गंज बसौदा में जहां सरयू की पावन धारा बहती है, जो संतों की तपस्या से भूमि पवित्र हुई है और जहां हर सांस में जय श्री राम की गूंज है, वह श्री राम जन्मभूमि श्रीधाम अयोध्या स्वयं में ही राममय है। किंतु इसे राममयता में जब नगर की आस्था, समर्पण, श्रद्धा के साथ भक्ति और सेवा का भाव जुड़ा, तो भक्ति की ज्योति और भी प्रखर हो उठी। नगर बसौदा के बांके बिहारी राधा रानी मंडल द्वारा श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में करुणा निधान भवन में आयोजित हुई 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा ने केवल अयोध्या को ही नहीं बल्कि आयोजन में शामिल हुए नगर के साथ साथ दिल्ली, छत्तीसगढ़, झांसी, डभरा, सागर, शाहगढ़, ग्वालियर, विदिशा, भोपाल, देवास के श्रद्धालुओं को भी आत्मीयता, दिव्यता और आस्था से भाव विभोर कर दिया, वातावरण से सराबोर कर दिया। 9 दिन तक चले इस पावन धर्ममय आयोजन पर सरयू मैया की करुणा, रामलला सरकार की विशेष कृपा और हनुमानगढ़ी सरकार का संरक्षण निरंतर बना रहा। कथा के प्रत्येक दिवस दिव्य अनुभूति के साथ ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं देवलोक से पुष्प वर्षा हो रही हो। कथा स्थल से लेकर अयोध्या की गलियों तक राम नाम की अविरल धारा प्रवाहित होती रही। पूरी कथा में अयोध्या के अलावा अन्य तीर्थ क्षेत्र से आए एक से बढ़कर एक सिद्ध तपस्वी संतों ने अपनी गर्ममय उपस्थिति से आयोजन को दिव्यता और भव्यता प्रदान की। संगीत में श्री राम कथा का वाचन नौलखी खालसा के पूज्य श्री महंत राम मनोहर दास जी महाराज द्वारा किया गया। उनके मुखारविंद से निकली प्रत्येक चौपाई श्रोताओं के हृदय में उतरती चली गई। उन्होंने श्री रामचरितमानस के दिव्य प्रसंगों को केवल कथा के रूप में नहीं बल्कि अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया। राम जन्म पर आनंद, सीताराम विवाह में उल्लास, वनवास में करुणा और विजय प्रसंगों में वीर रस की अनुभूति ने श्रोताओं को भावलोक में पहुंचा दिया। कथा का आयोजन नगर के श्री बांके बिहारी राधा रानी भक्त मंडल के जगदीश विभा, सतीश, रेणुका सुहाने, अंकुर और सजल सुहाने परिवार द्वारा किया गया, जो कि 17 दिसंबर से प्रारंभ होकर 26 दिसंबर को चुनरी यात्रा और संतों के विशाल भंडारे के साथ समापन हुआ। कथा में गुना नगर पालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता भी शामिल हुई। मालूम हो कि नगर के श्री बांके बिहारी राधा रानी भक्त मंडल द्वारा श्री राम जन्मभूमि श्रीधाम अयोध्या जी में 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन अयोध्या के आस्था के मुकुट कनक भवन के सामने करुणा निधान भवन में कराया गया था, जिसका समापन शनिवार को हुआ। कथा का शुभारंभ कनक भवन से सरयू तट तक का पावन जल लेकर निकली भव्य कलश यात्रा से हुआ। सरयू घाट से चलकर यह शोभा यात्रा कथा स्थल करुणा निधान भवन पहुंची। कथा के दौरान विभिन्न प्रसंगों की शुरुआत में रामलला जन्म उत्सव कनक भवन से भव्य शोभा यात्रा के साथ हुई, जो गाजे बाजे के साथ कथा स्थल पर पहुंची। वहीं सीताराम विवाह उत्सव भी कनक भवन से बारात के रूप में गाजे बाजे, मंगल गीतों और पुष्प वर्षा के साथ करुणा निधान भवन पहुंची, जहां सीताराम जी का विवाह अलौकिक वातावरण में संपन्न हुआ। कथा के अंतिम दिवस श्रृंगार सामग्री के साथ अयोध्या में निकाली गई 151 फीट चुनरी यात्रा भक्ति की पराकाष्ठा बन गई। इसके पश्चात 500 से अधिक संतों के विशाल संत भंडारे में सेवा कर आयोजकों ने सेवा भाव का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। गंज बसौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।